अंकिता ने आयशा को कहा था तुम्हारे पैर कितने गंदे हैं, तो उसने कहा हम्म। था चाट सकते हो क्या। तो अभिषेक ने जो थप्पड़ मारा था, वो थप्पड़ मारना सही था या गलत था? थप्पड़ मारना गलत था। थप्पड़ मारना गलत था। अगर मतलब पता है कि रूल है जब ऐसा तो नहीं मारना। चलो रूल है, लेकिन लेकिन सलमान खान का ये भी तो कहना है, ये रियलिटी शो है। अगर थप्पड़ मारने का मौका अगर बाहर मिलता तो क्या आप थप्पड़ ना मारते? समझ रहे? बाहर तो मार देते। बाहर बाहर तो मार और देंगे। पहले मार देते। तो ये तो ये एक रियलिटी शो है। समझ रहे? तो नहीं उस नहीं, हिसाब से। रियलिटी शो तो है, लेकिन रूल है ना, रूल तो है कुछ कि भाई हाथ नहीं उठा सकते, तो इतना तो आदमी में हम्म, वो है ही कि हम्म। चलो हम हाथ नहीं अच्छा, उठाएंगे। अच्छा, मुंह में कागज डालना सही है। हाँ, इसका कोई ये रूल बना नहीं है, या तो बनाते हैं कि ऐसा करना भी गलत है। हाँ, ये भी सही है। कि चिंटू ने एक बात साफ कही थी कि जब वो लड़ाई करता है तो जो उसकी आवाज है वो 20 पर होती है, और अभिषेक की आवाज 80-100 पे होती है। तो उसको पता है कि आवाज से तो हम जीत नहीं सकते, समझ गए, क्योंकि अभिषेक हम्म, बोलने में अच्छा है। उसकी लड़ाई का तरीका अलग है। तो इस वजह से उसने वो चीज किया जिससे वो ट्रिगर हो जाए। यानी कि ये सोची समझी चाल थी। हाँ, तो ये जेन्युइन नहीं था। मतलब ये। सोची समझी चाल तो थी। देखो, जितने लोग अंदर हैं सब सोची समझी चाल ही चल रहे हैं। गेम सबको जीतनी है, समझ गए, हम्म, लेकिन जैसे हमें ट्रिगर किया जाएगा तो हमें तब पेशेंस होना चाहिए कि हमें पता है ऐसा नियम है। हम वहां तक नहीं जाएंगे, बोलने को हम सब कुछ बोल डालेंगे, हम्म। समझ गए। हाँ, ये बात तो है, बोलने को तो कुछ भी पहले बोलो। के जो शो है, पहले के जो शो है उसमें सिद्धार्थ और आसिम की कितनी कितनी लड़ाई हुई है। हम्म, सिद्धार्थ ने तो ये भी बोल दिया कि हमें शो से बाहर जा रहे हैं, इसको मार के जा रहे हैं, समझ गए। तब बिग बॉस ने बीच बचाव किया, लेकिन उसको पता है ना कि यहाँ नियम है, तो गुस्सा तो उसकी भी थी, पर उसने हाथ तो नहीं चलाया। नहीं तो हाथ और इतना ज्यादा पोकिंग किसी ने किया भी नहीं ना। समझ रहे? पोकिंग हुई है, पोकिंग हमेशा होती है। पोकिंग अब ये है होती है। कि लोगों को तरीका कम मालूम है कि कौन सा आदमी किस चीज पे ट्रिगर होता, अब इसको मालूम था तो ये हाँ, डायरेक्ट वहां पहुंच हाँ, गया। ये हो सकता है कि इसको मालूम था और ये लोग दोस्त भी थे, और वो बोलते भी हैं और का आगे भी उसको बोले। पता है किस बात पे ये परेशान हो जाएगा। हाँ, ये चीज हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि वहां सही किया थप्पड़ मारना। तो तुम ये बताओ कि तो मनारा का क्या सिस्टम है? हम जबकि हम लोगों ने पहले जब लाइव किया था तो उसमें हम लोगों ने ये बोला था कि मनारा पहले नंबर पे है। मतलब मेरे हिसाब से हमने बोला था कि मनारा जो है पहले नंबर पे है। लेकिन अब क्या है, जो मनारा थी, जब जीतो, हीरो मान लो कि जीतने का मतलब है कि या तो तुम हीरो के सामने खड़े हो जाओ, विलेन बन जाओ। समझ रहे? तब हम ये सोचते थे कि हीरो कौन है? मुनव्वर है। मुनव्वर के सामने अगर नारा बन गई है, तो इसका मतलब है वो या तो विलेन बनेगी या तो हीरो बनेगी, मतलब जो भी हीरोइन है। तो इस हिसाब से हमें लगा कि वही जीतेगी। लेकिन अब यहाँ पर एक तरफा खेल हो गया अभिषेक के साथ। अभिषेक जीतेगा या फिर मुनव्वर भी जीत सकता है या फिर अंकिता भी, लेकिन मेरा मानना अभी इस टाइम अभिषेक नंबर 1 है। समझ रहे? नंबर अभिषेक 1। नंबर वन तब है जब वो कल जो उसने किया है ना, अब उस पर वो टिका रहे तो। हाँ, हाँ, टिका रहे और वो बस ये बोलता रहे कि ये गलत है। हम क्यों नहीं बोलेंगे? गलत होगा तो हम बोलेंगे। हम क्यों नहीं बोलेंगे? आपने गलत बोला, आपने गलत बोला, आपने गलत बोला। अगर वो यही करता रहा, क्योंकि क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं। समझ रहे? अब उसे बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। मौके उसे बहुत मिलेंगे। मुनव्वर से फिर से दोस्ती या पुराना वाला सीन किया तो तो नहीं जीत मुनव्वर पाए। आगे हो जाएगा, वो बहुत हाँ, पीछे चला जाएगा। या मुनव्वर ने ऐसा कोई पोलाइटली सिस्टम किया कि वो पीछे हो जाए। समझ रहे? या हम्म। कुछ भड़काने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की अगर मुनव्वर ने उसे, तो क्या है कि कहीं ऐसी कोई गलती अगर उसने कर दी, उसने मैनिपुलेशन में, समझ रहे, तो वो पीछे हो जाएगा। हाँ, ये टिका चक्कर है। रहे अब वो अपनी बात पे जो कल कह गया वो। मुनव्वर अंकिता का साथ क्यों देता है? अब देता है क्योंकि पता है उसका गेम स्ट्रांग है, फैंस फॉलोइंग अच्छी है, ये सारी चीजें। हाँ, मतलब इस तरीके से
तो इसको और एकदम से थोड़ा, उसने फ्लिप मारा है हाँ देखो। सही है, इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो अंकिता की फैन फॉलोइंग तो है ही, तो उसके दिमाग में ये जा रहा है कि वो बताएं, वो वो बहुत सही खेला है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि हीरो के सामने विलेन होना चाहिए, या तो विलेन जीतेगा या तो हीरो जीतेगा, समझ रहे। तो उसके दिमाग में ये है, पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे अगर मुझे कंपटीशन लड़ना है, समझ रहे, तो अंकिता से लड़ना, समझ रहे, वो ना कि कहीं इन ना कहीं लोगों समझ से। चुका है कि हम ही दोनों हैं। हम ही दोनों हैं और कोई नहीं है, और धीरे धीरे ये सारे निकल जाएंगे। हम्म। तो इस हिसाब से वो ये सोच रहा है कि अभी इसको बना के रखें कि ये मुझे एलिमिनेट ना करें, या कोई ऐसी चीज ना कर दे जिससे हम बुरे बन जाएं, क्योंकि इनडायरेक्टली हम्म। इनडायरेक्टली अंकिता उसका साथ देती है और उसकी अच्छाई भी बताती है लोगों को। जब वो अच्छाई बताती है तो लोग ना, क्या नाम है, उसको ट्रिगर नहीं कर पाते हैं, समझ रहे। जैसे हम तुम्हें किसी चीज के बारे में भड़काएं तो तुम भी आज नहीं तो कल ना कह दोगे हाँ तुम भी ऐसे ही हो, समझ रहे। हाँ। मतलब कोई दूसरा आदमी है, जैसे कोई लड़का है, हमने तुमसे बोला यार वो फलाना लड़का, मतलब वो ऐसा है, ठीक है, चाहे भले ही वो वैसा ना हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये जरूर आएगा यार कि हो सकता है कि आ जाए, तो 4 दिन बाद ना तुम उससे बोल ही दोगे, समझ रहे। हम्म। और जबकि इतना सारा होने के बाद, मतलब कितने लोग बचे हैं, कम ही लोग बचे हैं, और कम होने के बाद भी मतलब अब वो क्या करेंगे, यही सब करेंगे, एक दूसरे को भड़काएंगे। देखो अभिषेक के दोबारा अंदर आने पे वो ये समझ गया मुनव्वर कि इसका खराब हो चुका है, मतलब उसकी नजर से कि इसने जहाँ पड़ लेकिन मारी, हाँ, उसकी नजर में खराब हुआ है। उसकी नजर में खराब हो चुका है। और अब और कोई टक्कर में बचा नहीं, सीधे उसको अंकिता के पास जाना चाहिए। इसका पक्ष लेगा तो गलत हो जाएगा। अगर मान लो कि मुनव्वर पीछे है, समझ रहे, मान के चलो मुनव्वर पीछे है, ठीक है, तो उसे क्या हम्म। करना चाहिए, या उसने क्या गलती कर दी कि वो आगे आ जाए, या उसे नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है, पिछले वाले एपिसोड में भी दिखाया गया है। अभिषेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, हाँ, उसे अभिषेक अगर से शुरू से पर्सनली, उसने बनाई थी। हाँ अभिषेक से उसे पर्सनली पूछना था, ठीक है। और दूसरी चीज, वो जो लड़ाई थी अंकिता से, मतलब अ, वो जो लड़ाई हो रही थी, उसमें क्या है कि अंकिता का उसने साथ दे के किसी और बात पे गुस्सा था, और उसने अंकिता का साथ लेके उससे लड़ाई कर दी, समझ रहे। वो थोड़ा सा इगोइस्टिक आदमी है, उसको लगा कि इसने सबके सामने टोक दिया टास्क में, समझ गए, तो अब वो उसको बुरा लग गया। अपने ऊपर तो बात लेगा नहीं अपने वो, ऊपर ले नहीं रहा, हाँ, तो इनडायरेक्टली लड़ रहा। कि हमें रोका, तो वो उसे ये लग रहा है कि हम सर्व ज्ञानी सर्व ज्ञाता हैं, तो हम जो करेंगे, अगर हम ये चीज उछाल देंगे, उसने मुझे हाथ दे के ऐसे रोक दिया, तो अगर हम ये चीज बोलेंगे तो ना, तो ऑडियंस के सामने मेरी बेइज्जती होगी। बेइज्जती हो गई और ये दिखाया जाएगा बाहर क्योंकि टास्क है। आज ये बाहर दिखाया जाएगा, इसलिए क्या है कि उसने अंकिता की बात को लेके लड़ाई कर दी। तुमने उससे उसको ट्रिगर क्यों कर दिया, उसको थैंक यू बोला लेकिन उसको ट्रिगर क्यों किया। दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाई उसने। हाँ, तो मुनव्वर के तो हिसाब से ये है कि उसे ट्रिगर नहीं करना चाहिए था अंकिता को, टाइम वो देखो हीरो। देखो, गेम सही खेला था उसने, निगेटिव लोगों का दिमाग इधर जाता ही नहीं। अगर बिग बॉस विक्की भैया को बुला के कन्फेशन रूम में ये बात ना कहते तो लेकिन मनारा तो कह रही थी, कोई बात मनारा नहीं, तो वो कह अंदर रही वाले थी। कहेंगे, अंदर वाले कुछ भी कह सकते हैं। अगर बिग बॉस ने गेम खेला, बिग बॉस अगर ये चीज ना करते ना और ये दिखाई नहीं जाती, अब अच्छा ये सबका तो, दिमाग चला गया। लेकिन इसका मतलब ये वही वाली बात हो गई कि ऑडियंस के पास भी दिमाग नहीं है। ऑडियंस को बिग बॉस क्या कर रहे हैं कि एक चीज पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया इस पर फोकस मत करो, अभिषेक पर, इस पर फोकस करो जो मनारा ने बोला है, समझ रहे। हाँ, कि मनारा ने बोला है कि ये तो उसके जो कंधे पे चीज मनारा ने बोली थी वही चीज विकी भैया भी बोल रहा था, हम्म, लेकिन बिग बॉस ने जरिया बनाया विकी भैया को। तब तक लोगों के दिमाग में ये बात ही नहीं थी, समझ रहे। अगर मनारा को बुलाते तो हम्म, एक तरीके से ये दिखता कि मनारा की साइड ले ली गई, समझ रहे। विकी को बुला के मनारा को सही करवा दिया गया, ये बात है, मुनव्वर गलत विक- था। विक्की को, मेरे हिसाब से जो है वो विक्की को पता क्यों बुलाया गया। विक्की को इसलिए बुलाया गया क्योंकि
सबसे बड़ा राइवल जो है विक्की का मुनव्वर है, ठीक है। वो राइवल तब बनता है जब अंकिता मनारा का मनारा को गलत कहती है। क्यों कहती है? जब तुम विक्की के साथ रहती है मनारा, तब समझ रहे, तब लड़ाई होती है, ठीक है। तो बिग बॉस ने सोचा कि सबसे सही कंटेस्टेंट यही है जो कि सही तरीके से उसे समझेगा, मतलब उसको गेम को आगे बढ़ाएगा। ये क्या नाम है जो विक्की है, विक्की भी यही बात बोल रहा था और बिग बॉस ने सुनी, तो उसने कहा कि ये तो मेरी उसमें जो उसने बोला है वही अंदर आके बोलेगा। सिर्फ हाँ जरिया बनाया गया, लोगों को दिखा दिया गया। हाँ, देखो, मनारा के जो फैंस है वो मनारा की तरफ है, हम्म, विकी के फैंस विकी की तरफ है, अंकिता की तरफ, वो सब उसके फैंस उसको नेगेटिव समझेंगे, उसके फैंस उसको नेगेटिव, ये तो चलता रहेगा। अगर बिग बॉस इधर ध्यान नहीं देते तो बात इतनी हाईलाइट होती नहीं, पहली चीज। अब सबको समझ आ गया मुनव्वर के दिमाग में कौन सी ले, गेम चल रही है। लेकिन ये लेकिन बिग उस बॉस ने टाइम, पता क्या किया, ये बिग बॉस ने वही किया है, जैसे नहीं आजकल जो आदमी होते हैं वो, जैसे मान लो बगल में गू पड़ा है, समझ रहे, कोई बात नहीं, आदमी आ रहा जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने कह दिया यार गू पड़ा है, अब सब नाक बंद कर लेंगे, अरे महक आ रही, बदबू आ रही, बदबू आ रही, वो किया है बिग बॉस ने समझ रहे। हाँ है, ये है तो विक्की का सिस्टम तो सही है। लेकिन वो यार बताएं, अभी इस टाइम मुझे लगता है अभी इस टाइम वो बेचारा टाइप का है समझ रहे। वो गुरु था कौन? सबका, विक्की। नहीं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू आज भी सही है, उसको कोई फर्क नहीं पॉइंट है कौन पॉइंट जीतेगा। तो आज भी सही है, और जितना उसे टैग मिला है वो सारे टैग, मतलब इस टाइम अभी मेरे हिसाब से वो सारे हम भूल गए। अभी इस टाइम वो हमें बेचारा लग रहा है समझ रहे। कोई आए और उसे, मतलब उससे जादू की सबसे बड़ी छड़ी दे, तकलीफ ये है कि उसकी बीवी ने उसको फालतू का टैग दे दिया। उसे वो बीवी क्या है, बीवी उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही ना, हम्म। समझ रहे। वो अपना कुछ कर रहा है तो करने दो उसे, क्या है, अब इतने लोग देखो हैं, 10 लोग हैं, 12 देखो, लोग हैं। हाँ। विकी जो है वो गेम समझता है, समझ गए, हम्म। उसको ये पता है हम नहीं जीत सकते लेकिन मेरी वाइफ जीत सकती है, और उसे ये भी पता है कि मेरी वाइफ का जो मेन खतरा है वो मुनव्वर है। तब भी ये दोनों साथ में जा रहे हैं और मुनव्वर लास्ट में जाके खेल जाएगा, ये रह जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे लोग कम होते जाएंगे, तो उसे मौका मिलेगा, और जैसे ही मौका मिलेगा मुनव्वर को, वो इसको नॉमिनेट कर देगा, कुछ भी करेगा, समझ गई। मेरे ये हिसाब चीज से विकी पता है, समझ रहा है। हाँ हाँ, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये भी है कि इतनी ज्यादा यार टेंशनें हैं उसके साथ, समझ रहे, तो वो अब दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, समझ रहे। कौन? वो कौन कौन? जहाँ विक्की, विक्की तो नहीं मतलब लगा रहा। मतलब जो विक्की का सिस्टम है ना कि इतनी ज्यादा टेंशन है, वो कहीं बैठता है तो वो कहती कि हमें तुम टाइम ही नहीं देते हो, समझ रहे। तो ये है चक्कर, दिक्कत है। हमें लग रहा है ये भी गेम है नहीं, ये नहीं हो सकता। अंकिता का, ये भी गेम है, उसको यहाँ पर लास्ट में जाके अचानक से कैसे प्यार याद आ गया, अब उसको याद आ रहा है ये मेरा पति है और हमें टाइम नहीं दे रहा, जब 3 महीने निकल गए। हम्म। वो चाह रही है कि पहले इसको बाहर करें हम, विकी भैया को। इनका नेचर बताएं कैसा है। जैसे मुनव्वर जो है, मुनव्वर अपने अंदर की फीलिंग नहीं बताएगा, ठीक है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं बताएगा, समझ रहे। वो दूसरों के बारे में बोल सकता है, लेकिन वो क्या सोच रहा है वो नहीं बताएगा। और अंकिता जो है, वो जब उससे मिलती है तो मुनव्वर अंकिता के बारे में बात करता है, वो अपने बारे में बात नहीं करता है। अंकिता को मुनव्वर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अंकिता को चाहिए अटेंशन, और वहां से मिलता है उसे अटेंशन, समझ रहे। अंकिता को पता है इसकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, हर एपिसोड में सलमान खान बिग बॉस इसका साइड लेते रहे हैं अभी तक, हम्म। समझ रहे, तो उसको लग रहा है इसके साथ थोड़ी देर चलो तो हाँ, थोड़ा ये काम पॉइंट तो, बनेगा। हाँ ये तो एक दिमाग में है ही उसके, ये तो पक्की बात है। लेकिन जितनी ये भी जितना दिमाग में, धूर्त आदमी, सुनो, जितना धूर्त आदमी मुनव्वर है, उतनी धूर्त अंकिता है, ये तो बात समझ है। रहे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर उसके नेचर के हिसाब से समझो अंकिता के, उसे अटेंशन चाहिए, ठीक है। तो वो जो अटेंशन है उसका पति ना दे के मुनव्वर देता है, साथ में बैठता है, उसे समझता है,
ठीक है? वो हर एक बात जो सोचती है उसको बहुत अच्छे तरीके से पेश करता है, जैसे गुलदस्ते नहीं, में हर एक फूल होते हैं। अटेंशन उसे चाहिए ही नहीं। तुम्हें पता है अटेंशन तो उसको लास्ट में चाहिए विकी भैया की, समझ रहे? हाँ, लास्ट में अब तो चाहिए। ये है, नहीं, लेकिन अब चाहिए, अब। हाँ, जब गेम यहाँ पहुँच गया तब अब विकी भैया की अटेंशन चाहिए उसको, समझ रहे? वो जो मेन अभी तुमने कुछ दिन पहले देखा होगा जब आयशा अंदर आई थी, तो सबसे ज़्यादा अंकिता आयशा की वो हो गई थी, समझ गए? अंकिता हमेशा गेम में है, उसको लोग चाहिए कि उसकी बात सुने, उसकी रिस्पेक्ट करें। हुँ, और तुम्हें हम बता दें, आयशा अंकिता से अलग कब हुई है बताओ? आयशा अंकिता से अलग कब हुई है? यार ये हमने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है वो मतलब इतना के अंदर हमने अंकिता देखा के नहीं अंदर शायद। अंकिता हाँ, के अंदर ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज बहुत ज्यादा है, समझ? यहाँ हुँ, तक कि उसको अपने पति से भी दिक्कत हो जाती है अगर उसकी रिस्पेक्ट ना की गई, समझ गए? तो मैं हुँ, ध्यान होगा एक में चप्पल वाली बात हुई थी। हुँ, अंकिता ने आयशा को कहा था तुम्हारे पैर कितने गंदे हैं, तो उसने कहा हुँ। था चाट सकते हो क्या? उसको बहुत बुरा लगा था। बुरा वहीं लगा था से लेकिन बुरा तो लगा था लेकिन फिर भी वो वहीं पर गई थी, समझ रहे? फिर भी वो वहीं पर गई थी और वहीं से खटाव हो गया था। कुछ दिन तक अच्छी बातचीत भी चली। लेकिन हम बताएँ वो खटास तो कब वो हुई? ऐसे टाइम कितने पास साल के में? लिए वो खटास वहीं से हुई। उसके पहले दोनों एकदम वो थे, क्योंकि आयशा कहती थी कि आप मेरे आइडियल हैं, हम आपको बाहर बहुत पसंद करते हैं, देखते थे, मेरी मम्मी आपको देखती थी नाटक, समझ रहे? ये वाली थी। इसमें बताएँ बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत उसके दूर होने से, मतलब एक तो पहली बात तो अभिषेक का साथ देना, ठीक है? आयशा ने अभिषेक का साथ दिया, दूसरी चीज़ ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई ना कोई तो साथ देगा ही, ठीक है? और दूसरी चीज़ कि क्या नाम है, विक्की उसके लिए गाना गा रहा था, तुमने देखा हो, वो स्विमिंग पूल के बगल में, समझ रहे? वो चीज़ है, तो छोटी-छोटी चीज़ें उसके दिमाग में ट्रिगर की हैं, समझ रहे? जिस वजह से उसे लगा होगा कि वैसे बोलते तो अभी भी हैं, तरीके से शायद नहीं, वो तो जो गेम पहले था। गेम की वजह से चलता रहेगा। यही सोचते रहते हैं कि इन कैसे नॉमिनेशन से बचा जाए। और हाँ, ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही, ये चीज़ ये लोग ज़्यादा ट्रिगर करते हैं इन चीज़ों को बिग बॉस में इसी वाले सीज़न में, कि बाहर क्या बातचीत चल रही है, कि हाँ, मतलब कौन नॉमिनेट होगा, कौन नहीं होगा, बिग बॉस आएँगे, क्या कहेंगे, तब हम अपना रूल वो चेंज करेंगे मिजाज या फिर सलमान खान वीकेंड बार पे आएँगे, तब हम अपना सिस्टम वो करेंगे, देखेंगे कि सोचेंगे कि क्या सलमान खान बोलेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि मतलब बाहर क्या चल रहा है मेरे बारे में। ऐसा कुछ शायद पता चल जाए मेरे बारे में। तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हैं इन लोगों में, सभी में ही हैं, हाँ, हाँ। ये अब है। तो बात भी कर लेते हैं। अब ये ऐसा खुला ये ऐसा होना नहीं पहले चाहिए। सीज़नों में ये बात ही नहीं होती थी नॉमिनेशन की और ये सब टास्क से भाई संबंधित। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें चलती थी।